लाना वाजिब है। मुरवी अहादीस की तरफ तवज्जो देकर सिर्फ इसी मौजू पर 30 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। मैं यहां यह भी कहता चलूं कि इमाम मेहदी के ज़हूर का अकीदा मामूली रद्द-ओ-बदल के साथ मुख्तलिफ फिरकों में शुरू ही से चला आ रहा है। हमारे अहद का एक अहम फितना वो बयानात, तहरीरें और किताबचे भी हैं जिन्हें पढ़कर लोग परेशान हो जाते हैं और उनके दिलों में वसवसे पैदा होते हैं। सच सिर्फ ये है कि दीन मुकम्मल हो चुका, उसकी तमाम जुज़ियात तस्लीम शुदा हैं, और अगर अब 1400 साल बाद कोई शख्स एक नई बात लेकर यह दावा करता है कि अब तक किसी ने दीन की इस बात को समझा ही नहीं और अब उस शख्स पर यह हकीकत मुनकशफ हुई है, तो खुद ये दावा ही उसकी सच्चाई झुटलाने के लिए काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल की कामिल सफात का जिक्र किया है, जिनका तस्करा मैं आइंदा करूंगा। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सफात को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मेहदी का नाम और उनकी सफात जो अब तक मैंने बयान की, उनके मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उनका नाम होगा और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से बुलंद पेशानी वाले और दरमियान से बुलंद नाक वाले एक नौजवान होंगे। जाहिर है ये सफात तो बहुत से लोगों में पाई जा सकती है। लाजमी ऐसी वाज़ेह निशानी होनी जरूरी है कि जब उनका ज़हूर हो तो दो आदमियों की राय भी मुख्तलिफ ना हो। इमाम मेहदी का ज़हूर हरमजदून की जंग के बाद होगा। ख़ुसूसन 11 सितंबर 2001 के वाक़यात के बाद यहूदियत के रब्बियों और ईसाइयत के मुबल्लिगीन ने इस सानहे को अंजील और यहूदी सहीफों में पाई जाने वाली बाज पेशगोइयों की तकमील करार दिया और अक्सर ने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका और बरतानिया की फौजी कार्रवाई को बाइबल की एक पेशगोई यानी हरमजदौन या हक व बातिल के दरमियान आखिरी अजीम जंग का मुकदमा करार दिया। अजीब बात यह है कि हरमजदौन के सबूत के लिए अहले किताब के अकवाल तो तवातर के साथ कसरत से वारिद हुए हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान तो जानते ही नहीं कि ये हरमजदौन क्या है और इस खतरनाक लफ्ज के अहले किताब की लुगत में क्या मानी है। हरमजदौन इब्रानी जबान का लफ्ज है जो दो मक्तों से मिलकर बना है। इब्रानी जबान में हर का मतलब है पहाड़ और मजीदू फलस्तीन की एक वादी का नाम है। अलबत्ता अब यहां कोई पहाड़ मौजूद नहीं है। आने वाली जंग का यही मैदान होगा जो शुमाल में मजीदो से लेकर जनूब में ऐदून तक 200 मील के फासले पर फैला हुआ है, जबकि मगरिब में यह मैदान बहरे अबियद मुतवस्सत से लेकर मगरिब में मुहाफ के टीलों तक 100 मील के फासलों तक चला गया है। फौजी माहिरीन खास तौर पर पुराने हमलावर इस इलाके को स्ट्रेटेजिक मौका महल के लिहाज से बड़ी अहमियत देते रहे हैं। यह आबाद शहर तारीख ने 20 मरतबा यानी यरूशलेम से भी ज्यादा उजड़ते देखा है। तारीख के सफात में दर्ज दुनिया की कदीम तरीन जंग में सन 1489 कबल मसीह में तुतमोस स्वयं ने अपने लश्कर के साथ यहां आबाद शहर पे कब्जा किया था। जंग अजीम अव्वल के दौरान भी यह मकाम तब अहमियत इख्तियार कर गया था जब बरतानवी जनरल एल्बाई ने 3000 साल पहले तुतमोस स्वयं की हिकमत अमली को दोहराते हुए तुर्कों को बेखबरी के आलम में घेर लिया था। हरमजदून के लफ्ज से अहले किताब वाकिफ हैं क्योंकि ये लफ्ज उनकी मुकद्दस किताबों और उनके उलमा के यहां बहसों में बकसरत मिलता है। अहले किताब से यहां मुराद मेरी यहूद व नसारा है और हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि हम उनसे रवायत करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से लोगों को बात पहुंचाओ, ख्वाह वो एक आयत ही क्यों ना हो, और बनी इसराइल से रवायत करो। इसमें कोई हर्ज नहीं। हां, यहां शर्त यह है कि हम पूरी एहतियात से उनकी बात सुने और सिर्फ वही बात कबूल करें जो हमारी शरीयत के मुताबिक हो और शरीयत उसकी शहादत दे और खिलाफ शरीयत बात रद्द कर दे। अंजील में है कि तमाम शैतानी रूहें और दुनिया जहां की फौज सब हरमजदून नामी जगह पे जमा होंगे। 7 अमरीकी सदूर हरमजदून पे यकीन और एतमाद के साथ अपनी पॉलिसीज वज़ह किया करते थे।
اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونالڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکا ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور ہے، تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریخ دن آنے والی۔ اسی کتاب میں اسکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہرمجدون کے آخری موقع کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے